welcome to my YouTube channel. It's your Diruma46. So guys, मुझे ये बोलना था, देखो कल ये मैंने वीडियोस डिलीट किया हुआ है, क्योंकि समझ लो वीडियो इसलिए डिलीट किया हुआ है क्योंकि मेरी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत क्या बोलते हैं सेंसिटिव है, ये सब के लिए ना बहुत सोचती है। तो मैंने तो गुस्से में नशे में डाल दिया था, सच डाला था, और क्या करें, कोई बात नहीं। मगर ये है ना कि कल, हाँ मैं अपना ये बोल सकता हूँ, कल मैंने कुछ ज़्यादा मतलब जो उसका और मेरे बारे में जो मैंने बोला वो एक झगड़ा एक जगह सही है, और जो मैंने कुछ ज़्यादा हो के फैमिली पे बोला वो मेरी गलती है। आई एम सॉरी, मैं खास करके सबसे बोलूँगा आई एम सॉरी। और दूसरी बात यह है कि देखो यार, मेरी फैमिली है, मेरा बेटा है, मेन खास मेरे लिए मेरा बेटा है, तो मुझे मेरे बेटे के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा होते रहेगा, ये ऐसी हरकतें देखते रहेगा तो उसे बहुत मेंटली उसे दिक्कत होगी। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, और पहले भी मेरी मॉम बीमार है, ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, तो इसलिए बोलते ना कभी गुस्सा आ जाए तो बिना सोचे समझे क्या करते हैं हम लोग पता नहीं चलता, जब होश आता है तो सब पता चलता है। तो ऐसी हालत है। फिर भी गाइस, मैं कोई डरा नहीं हूँ, डर के वीडियो डिलीट किया ऐसा कुछ मत सोचना, ओके। तो नेवर गिव अप है मेरे लिए, तो मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। एक सेकंड में फोन रख रहा हूँ, तो मेरे लिए कभी नेवर गिव अप है। सो गाइस, ये ड्रेस मैंने पहले ऑनलाइन से मंगाया था, क्यूट सा है, पहले का है, पुराना, ठीक है, पुराना मतलब आई थिंक एक पहना हुआ लगता है, मैंने अभी तक पहना नहीं। और मैंने ऑनलाइन से चप्पल मंगाया था, ये चप्पल का व्लॉग मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि मैंने 4 मंगवाया था पहले, जो कि डिस्काउंट में चल रहा था, अभी तक पहना नहीं है। 3 हील्स छोटे छोटे, और ये वाला पहले वाला नया है, तो आज पहनने का मौका मिला तो आज पहना है मैंने। और ये ड्रेस, और देखो पतला हो गया हूँ, ये एक्सेल जैकेट है जो मैंने विजय के लिए लिया था, अब मेरे को आ रहा है परफेक्टली। मैं हैरान हूँ, क्योंकि मेरे को पहले आता ही नहीं था, क्योंकि मेरा पेट बहुत था ना, तो नहीं आता था। सोच लो गाइस, या आ गया ना। सो गाइस, ऐसा है ना, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है। मैं अभी दोपहर में हॉस्पिटल गई थी, यहीं पे हमारी पंजाबी बस्ती में हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी बॉडी में ना। हॉस्पिटल गई थी नॉर्मली, तो उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा टेंशन लेते हो, डिप्रेस्ड हो क्या, ऐसा वगैरह पूछा। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हूँ थोड़ा। तो उन्होंने बोला ज़्यादा टेंशन मत लो, तो आप शुगर की गोली आपने स्टार्ट की? बोला, मैंने बोला नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने शुगर की, तो आपको ब्लड प्रेशर भी है। तो डॉक्टर ने ये बोला ब्लड प्रेशर है मेरे को, और शुगर भी है। और क्योंकि मैं कुछ खाए बिना ही गई थी, तो मैं टेस्ट अच्छा हो चुका मेरा शुगर का, तो उन्होंने बोला शुगर है आपको, गोली स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने बोला ये हमारा मतलब फैमिली डॉक्टर है गांव में, तो मैं उनसे अब जब मैं मंगोर जाऊँगा फिर से चेकअप कराऊंगा, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि शुगर की वजह से शायद मैं वीक हो रहा हूँ थोड़ा, और टेंशन फालतू का ना, वाइट बाल इतने आ रहे, खुजली हो रही। सो गाइस, अब बने रहना। आज विजय मेरे लिए मतलब मुझे घुमाने ले जा रहा है, मतलब कहीं बाहर, तो हम दोनों घूमने जा रहे हैं, थोड़ा मेरा माइंड रिलैक्स होने के लिए, तो हम जा रहे हैं। तो आप बने रहना कि हम कहाँ जा रहे हैं, दिखाएंगे आपको, स्टे ट्यून। गाइस, विजय का ये था कि हम लोग मूवी देखने आए, मेरे को थोड़ी ना पता था आज रोज डे पे ये मूवी दिखाएगा। भूख लगी है, हमने कुछ खाया नहीं था, यहाँ पे पूरा बंद है। हाँ, कौन सा मोमोज है? पनीर भी है, पनीर और क्या? पनीर और सोयाबीन का मिक्स वाला है। दूसरा कुछ नहीं खाने को? दूसरा कुछ नहीं, टेस्ट कर एक बार तो। हाँ, चल ले दो। एक प्लेट दीजिए तो। कौन सा है? वेज वाला है। सोया वेज में से दोगे वो पनीर, और एक पनीर वाला देना, एक वो मिक्स डिश वाला देना, 2 प्लेट। हाँ, तो ऐसा खाना नहीं मिला हमें कुछ भी। सुबह से हमने चाय के अलावा कुछ नहीं पिया था, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो हॉस्पिटल गए थे।
तो अभी आया, पहले फर्स्ट स्टार्टिंग तो मूवी देखी है, कुछ नहीं, थोड़ा लेट हुआ तो भी पहले कुछ खा लेते ना, पेट पूजा कर ले, चक्कर आके गिर ना जाए कहीं। देखते हैं इसके बाद भी कहीं और कुछ मिलता है तो बने रहना। विजय हैप्पी हैप्पी है ना, रात गई बात गई, चाहे कुछ भी हो हम गिव अप नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। और फट्टे में टांग, सीधी सी बात है, फट्टे में मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ कि लड़कियों के बीच में फट्टे में कोई भी लड़के आए टांग अड़ाने तो भाई साहब मैं पीछे हटूंगा नहीं, सीधी सी बात है। ओके देन गाइस स्टे ट्यून। और मैं बेवजह किसी से भिड़ता नहीं हूँ, और भिड़ना पड़ा तो छोड़ूंगा नहीं, सीधी सी बात है। तो अभी कुछ नहीं है, हमें भिड़ना विड़ना नहीं है, खत्म करो बात। रात गई बात गई, नया सवेरा आया तो हमारा नया दिन शुरू हुआ। हम तो ऐसे ही भूल जाते हैं, मगर किसी को बहुत सीरियस करना है तो वो कर लो, वी डोंट केयर, क्योंकि जो सच है सच है। स्टे ट्यून। वैसे ही हम लेट है और पहले मेरी सर्दी है, फिर भी आइसक्रीम खा रहा हूँ। पनीर मोमो मिला हमें और क्या था, सोयाबीन का वो वाला खाया हमने। अब टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, पूरा खाली है मूवी नहीं, पूरा मॉल। देखते क्या, रोज डे है आज शायद, तो मेरा पति ले आ रहा है मेरे को यहाँ पे। Let's say also movie la. Dann haben wir Vision washroom dos. Aiscream puro chulo sa. तो देला सैल है ना, तो गोंचों में पेड़ता खाना मीन्स तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। एक ही था यहाँ पे सस्ता पनीर पिज्ज़ा 240 में मिलता था, अब वो भी नहीं है। शालीमार बाग, अरे वो तो पीछे जल्दी नहीं आ रहा, दिमाग खराब। अच्छा जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं, पता ही नहीं था मुझे। आ जाओ जल्दी। आप लोग भी हैप्पी डेट मनाओ यार, वैलेंटाइन आ रहा। विजय और मेरा तो फर्स्ट वैलेंटाइन है ना। सीट नंबर चेक किया था। रुको मैं देखता हूँ। मूवी स्टार्ट नहीं हुई है गाइस, हम बैठ गए अभी स्टार्ट हो गई। कितनी लकी है ना हम लोग, उस दिन सुकून से नहीं देख पाए, आज सुकून से देख रहे हैं। कैंसर है किसी हाँ, सेल्फी लेने को सोच रहे थे हम तो यार, दिमाग खराब, मैंने वीडियो चालू कर दिया। सो गाइस इंटरवल हो चुका है, तो अभी हम बाहर जाएंगे वॉशरूम वगैरह। सो गाइस मैं सेल्फी ले रहा था पर ऐसे आ गया। चलो कोई नहीं, स्टे ट्यून। फिनिश मूवी। तीन बजने वाले थे। सेकेंड टाइम मूवी। वैसे कल रोज डे था, मतलब 12 के बाद रोज, तो कलर मैंने पहन रखा है। विजय ने कोई रोज नहीं दिया मेरे को, हाँ मैंने रोज कलर का ड्रेस पहन रखा है बस। मगर क्या पता है, मूवी बार बार देखने में मजा नहीं है। पहली बार जो देखा था मैं तो इतना नाचा था, इतना नाचा था। मैं और मेरी छोटी बहन दोनों नाच रहे थे। सो गाइस हम, मतलब मैं विमल, मेरा विमल मैं यहाँ रखता हूँ, वो अब लेने जाऊंगा। या भैया, ओ भैया जी, बढ़िया। अभी नेक्स्ट मूवी कौन सा आने वाला है? भोला। भोला किसका है, हीरो कौन है? अच्छा भोला, भोला भोला। चलो 30 मार्च को है वो। भोला भोला, ये लो भोला 30 मार्च को। तब तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। भोला भोला
हाँ आज कितना क्यूट लग रहा हूँ मैं रोज की तरह। वो ना रखो तो यार, एक मिनट ध्यान दो। बोला मूवी का प्रमोशन मैं कर रहा हूँ। बहुत सही। लो पहनो ये। मैं अभी नहीं पहनना, ऑटो में पहनूंगा। सो गाइस अभी घर जाएंगे हम, पेट पूरा भरा नहीं, हमने खाना नहीं खाया था। अब एंजल को भी लेने जाएगा विजय, तो उसके पास रखे हुए हैं ना। एंजल को विजय लेने जाएगा। आराम से। क्यों टाइम लगेगा? हैप्पी रोज डे बेबी। ये तुम्हें बोलना चाहिए था मेरे को। कैसा देखो सेम टू यू। क्या 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 इधर देखो। 24 घंटे एक साथ रहते अलग रहता था। हाँ, अलग बात होती। हाँ, क्या क्या होगा? अलग रहता था। साथ रहने में रोज से विश नहीं कर सकते? ये कौन बोला तुम्हें? मेरा थुई है वो। तुम्हारा क्या है? ठीक थुई है। ठीक है चलो ना। अरे साथ चल बिलीफ आने में लेट करेगा। अब घर जाके ना स्पाइसी लेमन खाएंगे, फिर लुढ़क जाएंगे हम। और कल हमारा काम है बहुत इम्पोर्टेंट काम है। नहीं बता ही देता हूँ आज मैं। क्या क्या ये क्या नाचो तो जल्दी लिफ आ गई। कहीं मेरे आते थे दब में जाए। सो गाइस देखो, हम खुश रहते तो ऐसे खुश रहते है ना। हमें किसी की नजर न लगी। मैं इतना पतला हो गया हूँ यार, देखो ना गाइस, इतना पतला हो गया, इतना पतला। ये ड्रेस में तो और भी क्यूट लग रहा हूँ मैं, है ना जान? अच्छा नहीं लग रहा हूँ? ऐसे क्या घूर रहे हो तुम? बंदे को देखो, सेक्सी लेडी बोलते रहता है, पता नहीं क्या सेक्सी लेडी। खुद देखो तो ऐसा लग रहा है हाथ टूटा हुआ जैसा। पूरा खाली भूत बंगला। रात को तो ये मॉल में ऐसा लगता है कि कोई भूत तो घूमता होगा कसम से, अंधेरा हो जाने के बाद। यहाँ कौन सा चोरी होने वाला है? सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब है, सीसीटीवी है, सिक्योरिटी गार्ड है। क्या लोगे? ओ ठंडा ठंडा लग गया बाहर आते हुए। ऐसा करने में देख लो क्या एड़ी दिखाना जरूरी। लो जैकेट पहन। माइकल जैक्सन बन रहा है। स्लाइड अच्छा होता नहीं इसमें। थैंक यू बेबी, थैंक यू जान। चल लगा दूं ना कितने सुंदर लग रहा हूँ आज मैं। ओ भाई सब नजर लगे मुझे। उठा ले मेरे को। देखो गाइस ऐसा है ना कि वैसे भी बहुत लोगों की नजर लगी है मुझ पे। बहुत लोगों का आंखें में इतनी जलन हो रही है, इतनी जलन, पता नहीं क्यों। तो गाइस जलो मत, क्योंकि मैं और जलाऊंगा। आसपास में रेलवे स्टेशन है क्या? अरे मैंने जैकेट की वजह से, हाँ आई थिंक सो। कोई ऑटो नहीं दिख रहा है यार, उबर बुक करना पड़ेगा। एक भी ऑटो है, जल्दी पकड़ो, पीछे आने वाले ले जाएंगे। भी तो है। क्या है? वो पीछे है ना, पीछे एक दो आदमी थोड़ी ना है। सिगरेट पीना पड़ेगा। सो गाइस आप लोग बने रहना। देखो बहुत लोग बोलते हैं मैं रोते रहता हूँ। रोने का जब टाइम आता है तब रोता हूँ, फालतू नहीं रोता हूँ, सच रोता हूँ मैं। मगर ये है ना कि रो के ना आंसू खत्म होने के बाद तुम लोगों का याद आता है मेरे को, तब मैं आ जाती हूँ एकदम रोने के लिए, तब मेरे आंसू सूख जाते हैं। देखो गाइस जीरोमा की जैसा एंटरटेनर कहीं नहीं मिलेगा, समझ में आया? तो गाइस बने रहिए। तो गाइस
गाइस हम घर आ चुके हैं। हाँ, एंजल को हमारे दोस्त ही ले आएंगे घर पे बोला, तो हम एंजल का आने का वेट करेंगे। मेरा गला बैठा है गाइस, डोंट माइंड। और चांद मेरा तो क्या क्या बैठा है मेरे को पता है। सो गाइस ये बोलना था मेरे को। क्या बोलना था? एक ऑडियो चल रहा है अभी मिमीज में या किसी और में, पता नहीं, मुझे आया था ऑडियो वो, और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या हम दोनों ही बोलना चाहेंगे ये। अभी देखो वो क्या बोलते, जलन। हाँ, तो मतलब हमें हमारे सब्सक्राइबर ने पहले पैसे भेजे, हमारे गिफ्टेड भेजे, मतलब फ्री है ना, तो किसी की आंख बहुत जली है, किसी की क्या शायद बहुत लोगों की, मगर बहुत लोगों ने जताया नहीं, मगर एक बंदे ने जताया जिससे ना मेरी कोई दुश्मनी है ना मुझे दुश्मनी करनी है, क्योंकि मैं कचरे लोगों से दुश्मनी नहीं करती। क्योंकि जो खुद कचरा हो, जो खुद फ्री में खाता हो किसी और का, तो आप लोग सब समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। और जो ऑडियो चल रहा है, मतलब कि जो मैसेज चल रहा है, वॉइस मैसेज जिसने भेजा है, मुझे नहीं किसी और को मेरे बारे में भेजा हुआ है। तो देखो हमें कोई दुश्मनी नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है। तीसरी बात, मेरे बारे में कहीं और बात करने की तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया खुद करती है। और क्या बोलते जान, वो हम तिप्तियों एक को सपोर्ट करते हैं, मतलब जब कोई दिक्कत में हो मदद करते हैं, तो ये सिर्फ हम तिप्तियों को ज्यादा पता है, और तिप्तियां ज्यादा, हम तिब्बतन ज्यादा समझ सकते हैं एक दूसरे का दर्द। और जो कोई मदद नहीं करना चाहे ना, 1000 लोगों की बात सुन के कोई मदद नहीं करता है ना, और जो कोई मदद करना चाहता है वो 1000 लोगों इतना भड़काने के बाद भी वो मदद करता ही है, जो सच्चा दिल से सामने वाले को समझता हो, है ना। तो ये बात जो चल रही है, फ्री का माल मिल रहा है, कमाते नहीं है, ये कितने साल की उम्र में आया था तू एमडी? 17। आज कितनी उम्र है तुम्हारी? 25। 17 से लेके 25 तक उम्र गिन लो, तब आया था ये बंदा। कमाता है, कमाने के लिए आया था, जानते हो ना सब सीन क्या हुआ है। अपनी पूरी फैमिली दूर छोड़ के यहां तक कमाने आया था, ठीक है ना। और मेरी बात करें, पार्लर में काम किया, मोबाइल शॉप में काम किया, मेरे मुंगोड़ के लोग सब जानते हैं। मैं हुबली में मोबाइल शॉप में काम करती थी, बेंगलोर में यूनिसेक्स सैलून में काम करती थी। हाँ, समझ आ रहा है दिमाग में। मुंगोड़ में काम किया, इधर दिल्ली में आके भी एक छोटे से दुकान में काम किया, जहां मुझे सिर्फ 8000 पगार मिलता था। 4500 घर का किराया देना, मेरा खाना पीना, मेरे बच्चे, मेरी माँ को घर पे पैसे भेजना, तो मैंने कैसे हैंडल किया होगा। उसके बाद मैंने कपड़े दुकान पे भी काम किया, कभी हराम का नहीं खाया। जब यूट्यूब चैनल खोला, जब मैंने अपनी सच्चाई बोली, लोगों को मुझसे प्यार होने लगा, मुझे इज्जत करने लगे, मेरे सपोर्ट करने लगे, लोगों ने मेरी बहुत सारी हेल्प की। आज जो भी मैं यहाँ हूँ, मेरे चाहने वाले, मेरे सब्सक्राइबर की वजह से हूँ। मैं ये 1000 बार अपने मुंह से बोलता हूँ। और जब मुझे तकलीफ होती है, जब मुझे कुछ जरूरत होता है, मैं अपने सब्सक्राइबर के सामने आके मांग के खाता हूँ, मांगता हूँ, लोग देते हैं खुशी से, मैं लेती हूँ, उनकी इज्जत रखती हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ मैं, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं आज तक मैंने ना किसी औरत का खाया ना किसी मर्द का खाया। हराम का खाना किसे कहते हैं पता है ना? पता है ना? अभी तक जिसने एक औरत का खाते बैठा, हाँ समझ लो। ओ भाई, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना?
रीड होगा भी बहुत शानी है बेटा, ऐवी नहीं बोलती मैं, ठीक है ना। एटीट्यूड हर जगह नहीं दिखाती हूँ मैं, जहां दिखाना है वहां दिखाती हूँ, और मेरे में एटीट्यूड नहीं है। लोग बोलते हैं मुझ में बहुत एटीट्यूड है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत। कहां से मेरा एटीट्यूड दिखता है ये बता। और मेरे सब्सक्राइबर ने मेरी मदद की इतने सारे, और मैंने जो सेविंग्स किया था वो पैसा मैंने अपना टिफिन सर्विस में लगाया, हाँ, जो कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला, अभी डाउन चल रहा है किसी किसी की बातों की वजह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। देने वाला भोगने जो भोगता है ना, वो मेरे को नहीं दे रहा। सब्सक्राइबर जो मेरी मदद कर रहे हैं ना, वो एक भगवान के फरिश्ते हैं जो मेरे मदद कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हें भी तो बहुत मिला है फ्री में, बाहर देश से बहुत ज्यादा मिला है ना तुम्हें भी, जो तुम ये इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज करके सुना रहे हो। अरे मैंने खाया है तो तुमने भी तो खाया है, तुमने भी तो फ्री में खाया है, समझ लो ना। जिस थाली में तुम खाया वहीं तुमने छेद की। मैंने तो कहीं जिस थाली में खाया मैंने वहां कभी छेद नहीं किया, कभी भी नहीं। वो मेरी फितरत नहीं है, मेरी फितरत नहीं है। मैं रोती हूँ यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, दारू पीती हूँ, मैं नशा करती हूँ, पूरी दुनिया जानती है। तू क्या बोलता है? नशे में आई थी, शराब पी के, हाँ शराब पी के आई थी, और तुम्हें दिक्कत हो गई। बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगा। तुम्हें दिक्कत में देख के, तुम्हें दिक्कत में देखे, तुम्हें दिक्कत में देख के मेरे आंसू वैसे भी आते नहीं है रियल रोने में, तो अभी झूठ का रोने में तो कहां से आएगा भाई? पानी लगा के वो पानी भी तो नहीं लगा सकती ना, पता हो जाएगा। शुगर पेशेंट हूँ, आंखें मेरी बहुत कमजोर है, नहीं दिखता है। तो देखो, पहले ही मैं पेशेंट हूं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे फालतू किसी से पंगा नहीं लेना, ठीक है ना। और देखो, औरतों की बात चल रही है ना, औरतों को करने दो। इसको बीच में मैं घुसने दे रही हूं? नहीं ना, ये बीच में आ रहा है। ये किसी के बारे में कुछ गलत बोला अभी तक मुंह पे, किसी औरत को कुछ गलत बोला, इंस्टा हो यूट्यूब में हो, जो बोला मैंने बोला ना। तो हम औरतें कुछ कर रही है तो औरतों को करने दो, ये मत बनो आके बीच में औरतों के। खुली सी बात है, मैं सीधा मुंह पे बोल रहा हूं, मैं पीछे कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है ना। तो हम औरतों के बीच में मर्द मत आओ, जो कि तुम अभी हो नहीं उसके, ठीक है ना। तो यही बात बोलना है मेरे को। देखो भाई, आप अपनी जगह सही हो, मैं मेरी जगह सही हूं, सब अपनी जगह सही है। तो तुम ये अफवाह फैलाना बंद करो। और कोई बात नहीं, तुमने जो भी बोला मुझे अच्छा लगा। एक हिसाब से तोला जाए तो तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। मैंने किसी का खाया नहीं है, किसी को क्या बोलते हो, यूज नहीं किया, किसी का मोबाइल नहीं छीना, किसी का सोना नहीं छीना, किसी को कुछ नहीं लिया मैंने जो कि वापस दे। जो मांग रहा है ना तुमसे, पहले वो वापस दे दो किसी को, ठीक है ना। मेरी बातें मत करो। देखो, सोशल मीडिया में आने के बाद लफड़े होते हैं, झगड़े होते हैं, करते हैं लोग, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए वगैरह वगैरह। मगर मुझे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैंने आज तक कुछ नहीं किया। करा होता तो मैं अभी वहीं जहां थी वहीं नहीं बैठती मैं, ठीक है ना। तो भाई देखो यार, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं पालनी, मैं खुला खुला बोल रहा हूँ, खुला खुला बोल रहा हूँ। ज्यादा कुछ हो गया ना, सीधा मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, खुली सी बात है। औरतों की बात होती तो औरतों की बात हुई है, हो चुकी है,
क्लियर हो चुका है, खत्म हो चुका है। रात गई बात गई। तू सुबह दिन को उठ के ये इंस्टाग्राम में जो वॉइस रिकॉर्ड भेज रहा है ना, तुझको सुनने वाले पागल होंगे। सही बात बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनने वाले, तुम्हारे सपोर्ट करने वाले पागल होंगे। मेरे कसम से बोलता हूँ, मेरे को सुबह से इतने सारे कॉल आए जो कि मेरे चाहने वाले हैं, मेरी फिक्र करे जो कल रात तुम्हें ऐसा हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम सही तो हो ना। कोई भड़काने वाले आए, कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ ये भेज के, और चंद धमकी देने वाले भी आए। भाई फेस करना मैं जानता हूं, क्योंकि जिंदगी में ना मैंने दर्द बहुत झेले, और भी झेलने की हिम्मत है मुझ में, बहुत है। इतनी हिम्मत रखती हूँ मेरी बिना गलती की मैं कहीं सर नहीं झुकाऊंगा। गलती हो ना सर झुका के माफी मांग लूंगा, पैर पड़ लूंगा। गलती नहीं हो ना किसी के बाप के नीचे झुकूंगा नहीं साला। समझ में आया? और तो फिर टॉर्चर करना ना बंद कर दो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। खुली सी बात है, औरतों की बात चल रही, औरतों में होने दो, बको मत, ठीक है? और मैं किसी की बाप से नहीं डरने वाली, खुली सी बात है। मैं किसी से नहीं डरती, मैं डरती हूं सिर्फ मेरी माँ, मेरे बच्चे की वजह से, मेरी फैमिली की वजह से मैं डरता हूं कि मेरी वजह से उनको तकलीफ ना हो। और कसम बोलता हूँ, मेरी पीछे मेरी फैमिली नहीं होती ना, कसम आज ये मेरा जिगरा, मेरा छाती, मेरा दिल इतना बड़ा करके मैं घूमती कसम से। चाहे मेरी जान चले जाए, और मैं ना सच के लिए पूरी दुनिया से लड़ती, मेरी फैमिली नहीं होती ना। फैमिली की वजह से डर के बैठा हूं, मैं बहुत डर के बैठा हूं, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। समझ आया ना? मैं एक माँ हूं, कल के दिन मेरी ये सोशल मीडिया की वजह से मेरे बच्चे को दिक्कत ना हो, ये सोच के मैं बहुत चुप हूं, बहुत ज्यादा चुप हूं, बहुत ज्यादा। वीडियो डाल रात को इंस्टा यूट्यूब लाइव जाके मैं सुबह डिलीट करता हूँ। क्यों करता हूँ ये दिमाग में सोच लो, क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली है। सुबह आंख खोला नहीं कि पूरी फैमिली के फोन आते, रोने लग जाते वो लोग, ये मत करो, वो मत करो, क्या होगा हमारा, क्या होगा बच्चे का, क्या होगा ये, क्या होगा वो। ये डिप्रेशन मेरे बहुत है भाई, बहुत है मेरे सर पे। जिसकी जो औरत माँ होगी ना, उसको पता है कि बच्चे पे कुछ आंच आ जाए कल के दिन तो माँ पे क्या बीतती है ना, ये पता है। ये तो मैं अपने सब्सक्राइबर को बोलूंगा, आप लोग सब जानते होंगे ना, जिस बच्चे की माँ है, मुझे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो गाइस, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, मैं चुप रह सकता हूँ। बार बार कोई टॉर्चर करे यार, कैसे चुप रहूं, कैसे चुप रहूं बोलो। और ये एक मैसेज मैं अपने बच्चे के लिए भी बोल रहा हूँ, ये मैंने सुबह मेरे बेटे को बोल भी दिया है, अभी भी यहाँ पे मैं अपने बच्चे के लिए मैसेज रख रहा हूँ। बेटा, मेरे बेटे को हिंदी पूरी अच्छी आती है, तो मेरे बेटे को मैं बोलता हूँ, देख तेरी माँ कहीं से बुरी नहीं है, तेरी माँ पहले के हिसाब से बहुत ज्यादा सुधर चुकी है। सोच लो 75% तेरी माँ सुधर चुकी है, 25% क्यों? जबकि लोग तेरी माँ को इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन देते ना, जब वो झुकी हुई है, हाँ, जब वो अपना घर छोड़ के यहाँ आके इतना स्ट्रगल करके, इतनी तकलीफ करके यहाँ पे रह रही हूँ, अपने आप को संभाल रही हूँ, तब लोगों की इतनी आंख जल रही है, जल के मेरे पीछे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बेटा, तू समझ सकता है अपनी माँ को, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें ये पब्लिक के सामने बोल रहा हूँ, मेरा बच्चा, तेरी माँ कहीं से भी गलत नहीं निकलेगी, तुझे कभी सर झुकने नहीं देगी, ये मैं सच बोल रहा हूँ। झुकने नहीं देगी, भाई तो तेरा सर कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा, इतना याद रख लेना। तेरी माँ अभी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। तुझे पैदा करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, तो सोच
तेरी माँ क्या नहीं कर सकती। तो बेटा तेरी माँ बहुत स्ट्रांग है। चंद लोग तुम्हें कुछ बुरा बोले ना मेरे बारे में, तो बेटा सुनना मत, यहाँ से सुन, यहाँ से निकाल। माँ जिंदा है अभी तेरी, या तो ठीक है? डायलॉग मार देना, पतली गली से निकल कर। समझ में आया ना बच्चा? यही है गाइस, समझ लो, इतना ही है मेरा। और आपको कभी कभी क्या बोलते हैं, कभी कभी जो खुशी इंसान दुख भी हो सकता है ना। इतने दिन खुश थी, कल मेरी लाइफ में दुखी आ गई, कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू मैं खुशी रहूंगा। जब दुख होगा पता चल जाएगा वैसे ही, क्योंकि मैं छुपाता नहीं हूँ। मैं जब पीता हूँ तब भी नहीं छुपाता हूँ, जब मैं नहीं पीता हूँ तब भी नहीं छुपाता हूँ, क्योंकि मेरी ये एक प्रॉब्लम बहुत है। मेरे पापा बोलते थे मेरे को, बेटा तेरी जो सच बोलने की आदत है ना, एक दिन तुझे ले डूबेगी, नहीं तो तेरे साथ जो रहते हैं ना उसको ले डूबेगी। जैसे कि अब मेरा बंदा है, मेरे साथ रहता है, मैं सच बोल देता हूँ और मेरे घर पे आ जाते हैं लड़ाई करने, टॉर्चर करने के लिए, तो बीच में ये आएगा ही ना। लड़की लड़की लड़ते तो नहीं आएगा, कोई मर्द घुस के आएगा तो ये लड़ेगा ही ना। तो मतलब मेरे साथ ये भी डूब रहा है। अरे भाई शादी करने वाले हैं हम, पति बनने वाला है, फर्ज निभा रहा है अपना, है ना जान? तो यही है। और हम ना, मेरे एक छोड़ो दूसरा पकड़ो, एक दो छोड़ो तीसरा पकड़ो, ये मेरी फितरत नहीं है। मैंने आज तक जितने भी बंदे के साथ रहने के लिए किया, वो बंदा टिका नहीं, ठीक है ना। अब ये बंदे और मेरी शादी होने वाली है जल्दी, बहुत जल्दी, पता चल जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। और ये बिजनेस नहीं चला कोई बात नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। आज हमारा बुरा वक्त जा रहा है, कोई बात नहीं, कल अच्छा टाइम आएगा। फिर जिंदगी भर हमेशा खुश रहो यही नहीं होता ना, सुख दर्द सब सहना पड़ता है। यही से ज्यादा लंबा ना करते हुए व्लॉग को, यार वैसे भी बहुत लंबा हो गया, भाषण बहुत हो गया मेरा आज। कल का भाषण से ज्यादा आज मेरा इतना गला बैठा है, तब भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है ना, है ना जान? क्या हो गया? आग जल रहा है, क्या होना? पता नहीं क्यों वो जल रही, सच में जलन हो रहा आँख में। अच्छा क्यों? आई ड्रॉप लगा ले, हर छोटी मोटी चीज के लिए दवाई लगाओ। तो गाइस कमेंट में बताना मैं कैसे लग रही हूँ आज, और ये मेरा आउटफिट कैसा था, और ये मेरे चप्पल कैसा था, देख नहीं रहा, चप्पल ऑनलाइन से मंगाया था। जो लिया वो भी दिखा दो। वो नहीं, उसका मैं बाद में ब्लॉग बताऊंगा, और वो कितने कितने में लिया है वो भी दिखाऊंगा आपको। तो गाइस ये वीडियो एंड करेगी, मैं तब तक वॉशरूम में क्या आता हूँ। 2 घंटा कंफर्म नहीं, अच्छा ठीक है। ओके गाइस एंड बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही प्यार करना। और हमारा कल बहुत बड़ा दिन है, हाँ कल ही है, कल बहुत बड़ा दिन है, बड़ा दिन। कल हो चुका है, कल हो चुका है, अच्छा। वैसे भी हमें अभी सोना नहीं है, क्योंकि सुबह हमारा बहुत काम है, 1-2 घंटे सो लेंगे शायद हम। नहीं सुना, काम करना है कल, हमारा बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, जो कि है आप लोगों को सुबह पता चल जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। कल बहुत ही अच्छा काम, जिंदगी में पहले हम कर चुके हैं मगर कभी दिखाया नहीं है, मगर कल जो काम हमसे करा रहा है वो हमारे एक सब्सक्राइबर ही करा रहे हैं, जो काम करा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये सब कल बताऊंगा आपको, आज के व्लॉग में बताऊंगा, आज के कल के, हाँ कल के व्लॉग में बता दूंगा आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं गाइस, बहुत ही अच्छा। तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहे हमें, और चल हेटर हेट करते रहो, आप हेट करोगे तभी मैं आगे जाऊंगा। और एक आई लव यू अंकल कूल, तुम्हारी एडिटिंग मस्त पे मस्त हो रही है, क्यों पता है? मैंने अपना वीडियो डिलीट किया तो भी तुमने रिकॉर्डिंग तगड़ी की है, कसम से। तू फैलाते जा, तू ऑलवेज बी कंटिन्यू, आई सपोर्ट यू। मैं तुम्हें देखता हूँ अंकल कूल, ढूंढ लेना अंकल कूल। तुम्हारे फॉलोवर में एक फॉलोवर मैं भी हूँ, ढूंढ लो। मैं भी हूँ, DDoma46 से नहीं हूँ, कोई और आईडी से हूँ। ढूंढ अंकल कूल, यू हैव टू ढूंढ मुझे।
इंग्लिश नहीं आती, मतलब यू हैव टू फाइंड मी. हाँ, यू हैव टू फाइंड मी इन योर फॉलोअर्स. आई एम वॉचिंग योर ऑल वीडियोस. अंकल कुल आई लव यू. इतने दिन से नहीं दे यार तुम. कल की मेरी वीडियो ड्रामे में तुम और आ गए और मुझे इतना फेमस कर रहे हो. थैंक यू सो मच. आई लव यू. कीप सपोर्टिंग अंकल कुल. ऐसी कीप. और थोड़ा एडिटिंग थोड़ा और बढ़ा दो यार. अच्छा डालो ना. मतलब मेरा रोतड़ा थोपड़े के साथ थोड़ा सलमान खान वगैरह का डायलॉग वगैरह डालो यार. अच्छा शेरनी टाइप रोते हुए भी. ऐसे नहीं कि करेंगे उतना ही नहीं. थोड़ा अच्छा वाला जो कि मेरे सूटेबल हो. ये इतना छामा छुई मत डालो ना. जो मेरे पे सूट करे ऐसा डालो अंकल कूल यार. आई रियली लव यू. काश कि मैं तुमसे मिल पाता, क्योंकि आज तक कोई तुम्हें नहीं जानता है तो मैं कैसे जान पाऊंगा. पर आई लव यू. और कभी भी मुझसे बात करनी हो तो इंस्टा में डीएम कर लो. बाय. लव यू ऑल. कीप सपोर्टिंग. और थैंक यू जितने भी मुझे साइड में मैसेज आया मेरी फिकर की. थैंक यू सो मच. तुझे ना सब मेरे टिबेटियंस है. थैंक यू सो मच. ऐसे प्यार करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो. ठीक रोमा ऐसी ही इंटरटेनमेंट लाते रहेगी. और कल देखो कुछ घंटे, वो कल की वीडियो मैंने दोनों डिलीट किए, फिर भी कुछ घंटे नहीं हुए थे इतने लोग देखा. मतलब लोगों को तमाशा चाहिए तभी देखते हैं ना. जो अच्छे बैठ के देखेंगे कोई नहीं देखता, तो समझ लो ना. ओके. और प्लीज ज्यादा ये मत करो. टेंशन मत लो. सोशल मीडिया है, अच्छा बुरा होते रहेगा. ये ड्रामाबाजी आज मेरा चला, कल किसी और का चलेगा, परसों किसी और का चलेगा. लाइन बाय लाइन चलेगा. ये सोशल मीडिया होने के बाद सबकी वाट लगती रहेगी. असलियत आती रहेगी. असलियत आएगी, चंद झूठे भी आएंगे. जहां सच है वहां झूठ भी है. ये जज करना आपके हाथों में, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ. क्योंकि आप लोगों की वजह से हम आगे जाते हैं. आप लोगों की वजह से हमारा पेट भरता है. जो आप लोग हमें देखते हैं, हम लोग को जो सपोर्ट करते हैं ना, आप लोगों की वजह से हमारा पेट भरता है, हमारा घर चलता है. तो आप लोगों का हक है कि आप अच्छा बोल सको, बुरा बोल सको, जज कर सको. बाय गाइस. लव यू ऑल. गुड नाइट. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग. कल एक्साइटिंग. बाय बाय.